बिहार एसएससी कल एक और नोटिस जारी किया है 16 तारीख के डेट में, ठीक है। तो ये जो है उन सभी छात्राओं के लिए यह जानकारी है जो बिहार एसएससी इंटर लेवल का फॉर्म भरे हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि बिहार एसएससी इंटर लेवल का फॉर्म जो निकला था तो उसमें टोटल पोस्ट की अगर बात करें तो कितना है 12,199, ठीक है। देखिए, आप सभी को पता है कि जिस समय आप लोग फॉर्म भरे थे उस समय सिर्फ सर्टिफिकेट का नंबर मांगा गया था, डॉक्यूमेंट अपलोड करना नहीं था। लेकिन हुआ था क्या, उस समय आप देखेगा तो शुरू में यह कहा गया था कि अगर आप से कोई भी गलती होता है तो फॉर्म यानी कि सुधारने का मौका नहीं दिया जाएगा। तो फाइनली बहुत सारे स्टूडेंट का फॉर्म गलत हो चुका था तो वो लोग एडिट का ऑप्शन मांग रहे थे, तो काफ़ी ज़्यादा मेहनत के बाद एडिट का ऑप्शन फाइनली दे दिया गया। तो आप सभी को पता है कि एडिट का जो ऑप्शन दिया गया था वो आप 18 जनवरी से लेकर के देख सकते हैं 18 फरवरी तक एडिट कर सकते हैं, यानी कि 1 महीना का समय दिया गया था कि आपको एडिट भी करना है और प्लस डॉक्यूमेंट भी अपलोड करना है। ये जो जानकारी थी, ये जो नोटिस थी, ये सभी स्टूडेंट के लिए था जो बिहार एसएससी का फॉर्म भरे थे, ठीक है। इसके तहत क्या करना था, तो आपको चाहे आपका गलती हो या ना हो तो भी आपको डॉक्यूमेंट टोटल अपलोड करना था। तो बहुत सारे स्टूडेंट हमको लगता है डॉक्यूमेंट भी अपलोड कर दिए होंगे और अगर कुछ गलती हुआ होगा तो आप एडिट भी कर लिए होंगे। लेकिन अब कल के डेट में जो एक नोटिस आया है वो सुनिए क्या है। अब क्या किया है, आप जो पहले डॉक्यूमेंट अपलोड यानी कि सुधार का जो ऑप्शन था जो कि 1 मंथ दिया गया था, यानी कि जनवरी से लेकर फरवरी तक, 18 जनवरी से कहां तक 18 फरवरी तक, अब उसको और विस्तार कर दिया गया है। जी हां, अभी भी कुछ बच्चा का गलती हो गया है ऐसा बोर्ड का कहना है और इसको विस्तार करके आप देख सकते हैं 18 फरवरी से लेकर 18 मार्च तक कर दिया, यानी कि 2-4 दिन नहीं फिर 1 महीना बढ़ा दिया गया है। तो अब जो आप एडिट कर सकते हैं और डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं वो 18 मार्च तक, यानी कि सॉलिड 1 महीना बढ़ा दिया गया। तो आराम से आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो जिसका अभी भी गलत हो गया है डॉक्यूमेंट अपलोड, अब हो सकता है कितना 12th के जगह 10th का मार्कशीट तो अपलोड कर दिए होंगे, हाँ, निवास के जगह जाति को अपलोड कर दिए होंगे, तो बहुत सारे। तो अब थोड़ा सा जिसका भी गलती हो गया तो फिर से आप सुधार कर सकते हैं, ठीक है। अगर मिस्टेक हो गया है तो ये आपका लास्ट मौका दिया हुआ है। अब नोटिस में स्पष्ट कर दिया कि इसके बाद डेट नहीं बढ़ेगा। तो ये थी कुछ ऑफिशियल जानकारी जो बिहार एसएससी के द्वारा जारी किया गया। अब बात करते हैं एग्जाम डेट को। तो बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेश्चन है कि सर इसका एग्जाम कब होगा। तो आप सभी को हम पहले बता चुके थे कि देखिए ये जो आपका एग्जाम होगा मार्च में नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि देखिए होता तो फरवरी में, लेकिन आपको पता है कि फरवरी में 12th-10th का एग्जाम चल रहा है तो वो तो हो नहीं सकता है। फिर आगे अगर हम मार्च की बात करें तो मार्च में आप सभी को पता है कि मार्च में अभी चुनाव की प्रक्रिया अब स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। अब सोचिए, अब ये यहाँ से और क्या एग्जाम का डेट कहाँ से, देखिए दूर दूर तक संबंध नहीं है। अब तो मार्च तक आपका फॉर्म ही एक तरह से समझिए ना कि मार्च तक आपका फॉर्म भरेबे करेगा। क्यों? क्योंकि एडिट का ऑप्शन दिया है या सुधार का ऑप्शन दिया, तो एक तरह से तो फॉर्म भी भरना हुआ फिर से। तो अब तो मार्च तक 18 मार्च तक सोचिए फॉर्म ही भरा ही होगा। उसके बाद सोच सकते हैं उसका थोड़ा सा प्रोसेस में भी टाइम लगता है, तो उसको स्क्रूटनी करना पड़ता है, छांटना पड़ता है, फिर उसके लिए एडमिट कार्ड का प्रोसेस होता है, फिर एग्जाम सेंटर, तो उसमें भी अच्छा खासा 1.5-2 महीना का समय लग सकता है। तो आप मान के चलिए कि अगर हम मार्च लेते हैं तो अप्रैल मई 2 महीना तो कोई संभावना नहीं है। और ये उसके बाद फिर देखिएगा तो चुनाव भी है, तो ये 2 महीना तो आपका एग्जाम नहीं हो सकता है। आप संभावना लेके चल सकते हैं जून या अगस्त में आपका एग्जाम हो सकता है, ठीक है, यही संभावना है। तो आपके पास अभी भी टाइम है, तो अच्छे तरीका से एग्जाम का तैयारी कीजिए। जब एग्जाम हो, वैसे भी 9 साल के बाद ये वैकेंसी दिया गया है, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे स्टूडेंट का ये आस है कि किसी तरह इसमें एक सिलेक्शन हमको लेना है। तो अपना तैयारी जारी रखिए, ठीक है। आपका लगता है कि जून या जुलाई में, हमको लगता है जून या जुलाई अप्रॉक्स आप रख सकते हैं कि अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो जून या जुलाई में आपका एग्जाम हो सकता है। और वैसे आगे देखने वाली बात होगा कि क्या होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का घंटी को से दबा दीजिए ताकि कोई भी वीडियो निकले तो उसकी जानकारी आप तक पहुंच पाए। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। राधे राधे।